अस्सलाम वालेकुम जी। अभी इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रिज़ल्ट्स को फाइनल करने का स्टेज है, उस पे हम पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले तो जो पहला काम करना है वो ये कि जितने भी टीचर्स ने अपने ग्रेड्स सेव कर दिए हैं, मार्क्स एंटर कर दिए हैं सब्जेक्ट ग्रेडिंग में, वो सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन में जाएं और यहाँ पर रिज़ल्ट एंड असेसमेंट लेजर्स पे क्लिक करें। उसके बाद अपने अपने क्लास का असेसमेंट वाइज रिज़ल्ट जो है वो सेव कर दें। रिज़ल्ट सेव करने का तरीक़ेकार भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले रिज़ल्ट चेक करने का तरीक़ाकार बताता हूं कि किसी ने रिज़ल्ट अपने सेव कर दिए हैं तो वो कैसे चेक करें। एग्ज़ामिनेशन में आकर के मैंने यहाँ पर रिज़ल्ट आब्लिक असेसमेंट लेजर को क्लिक किया, ये विंडो खुल के आ गई। इस पर सबसे पहले मैं एकेडमिक ईयर को चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जब एकेडमिक ईयर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर सारे क्लासेस के यहाँ लोड हो गए, तो 162 रिकॉर्ड्स मुझे शो हो रहे हैं। अब इसको मज़ीद हम फ़िल्टर कर सकते हैं अपने अपने क्लास का। सपोज़ क्लास 8 को मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्लास 8 में, फिर फर्दर मैं इसमें सेक्शन ए पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, इसमें मुझे ये दिख रहा है कि मैम ने यहाँ पर मैम मरियम ने अपने असेसमेंट्स सेव भी कर दिए हैं और कमिट भी कर दिए हैं माशाल्लाह से। कमिट करने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि इसका मतलब है कि टीचर इज़ कॉन्फिडेंट कि जिसने अपने रिजल्ट फाइनल कर दिए हैं। तो फर्स्ट असेसमेंट भी उन्होंने कर दिया, सेकंड थर्ड एंड टर्म एग्ज़ाम भी कर दिया, कमिट कर दिया है। अब मैं किसी और क्लास का ओपन कर लेता हूँ जिसने यहाँ पर जैसे ये ग्रीन कलर के बटन आ रहे हैं और यहाँ पर ये सेव हुए हुए हैं, अनप्रोसेस्ड रिकॉर्ड शो हो रहा है। ये बता रहा है कि जी फर्स्ट टर्म के रिकॉर्ड इंटर हुए हुए हैं, सेकंड के, थर्ड के एंड टर्म एग्ज़ाम के उन्होंने सेव कर दिए हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी मैं क्लास देख लूँ, यहाँ पर 8 के अलावा मैं क्लास देख लेता हूँ, क्लास 5 देख लेता हूँ, तो क्लास 5 में मेरे पास यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं टोटल 8 एंट्रियाँ शो हो रही हैं। मैंने यहाँ पर क्लास 8 की सेक्शन को सिलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर जब 8 एंट्रियाँ ये मुझे शो हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 8 के बी के अंदर बहुत सारी एंट्रियाँ हैं और सी के अंदर बहुत सारी एंट्रियाँ हैं। अब क्लास बी एंड सी के अलावा जो क्लास ए है उसमें एंट्रियाँ नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ए को भी फ़िल्टर करके देखा, कोई एंट्री नहीं है, तो मैं पहले रिज़ल्ट लेजर क्रिएट करूँगा। अब ये काम क्लास टीचर्स का है कि वो रिज़ल्ट लेजर क्रिएट करें और उसके बाद उसको सेव कर दें। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करें 1920, क्लास सेलेक्ट करें, मैंने अभी जैसे 5 किया था और उसका ए सेक्शन में डेटा नहीं था तो मैंने ए सेक्शन सेलेक्ट किया, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट असेसमेंट करूँगा ताकि ये डेटा मेरे पास लोड हो जाए और मैं इसको एज अ टेस्ट केस सेव भी करूँगा। अब अगर आपने ये वेरीफाई कर दिया कि रिज़ल्ट सब एक्यूरेट हैं, ये आपके क्लास टीचर की जिम्मेदारी जो भी सेव करेगा, उसके बाद इसको सेव का बटन दबा दें। जब सेव का बटन दबा देंगे तो ये रिकॉर्ड इसी तरह से सेव हो जाएगा जैसे पहले सेव हो चुके हुए हैं रिकॉर्ड्स। उसके बाद जब रिकॉर्ड सेव हो जाएं तो फिर उसके बाद आप अगला स्टेप ये करें कि अगेन एग्जामिनेशन में आ जाएं और यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक कर लें। कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना क्लास सेलेक्ट करें, जैसे मिसाल के तौर पर क्लास 8A का हुआ था फाइनल, तो मैं 8A का कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जब ये लोड होगा तो ये रियल टाइम में डेटा उठा के लाएगा और जो एज़ पर दी DHA पॉलिसी बच्चों का कैलकुलेशन भी खुद कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये मिसाल के तौर पर एक बच्चा है अजलान हसन 42% उसको वेट मिला है। अब यहाँ पर वेरीफाई करने की ये चीज़ें हैं कि फ़र्स्ट टर्म में हमें असेसमेंट का वेट हमने 10 पॉइंट्स देना था और 30 पॉइंट्स देना था टर्म एग्ज़ाम को, मिड टर्म एग्ज़ाम को। उसके बाद अगेन 10% का पॉइंट्स का वेट देना था फिर असेसमेंट्स को जो फाइनल टर्म में होने थे, और ये 50% का वेट देना था फाइनल टर्म को। लेकिन 50% वाले एग्ज़ाम तो हमारे हुए नहीं हैं, लिहाजा अब हमने करना क्या होगा, इस बच्चे को पास करना है तो इसको ग्रेस मार्क्स दे देंगे। अब ग्रेस मार्क्स का स्टेज लास्ट होगा, ये मैं लास्ट स्टेज मंडे वाले दिन कराऊंगा या वीकेंड पे संडे वाले दिन करवा लूँगा। लेकिन सबसे पहले तो टीचर्स सबसे पहले अपने ये वेरीफाई कर लें कि
कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि इस पे ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल हैं। ये 40 इसको वेट मिला है तो इसको 5 पॉइंट्स का ग्रेड दे देंगे, ग्रेस दे देंगे, तो ये बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन अगर ये बच्चा जैसे यहाँ पर अनग्रेड आ रहा है जिसका टोटल 10 पॉइंट्स इसको मिला है, अब इसको तो 40 पॉइंट्स तो या 35 पॉइंट्स तो ग्रेस नहीं दिया सकता, तो ये बच्चा तो बिल्कुल किसी तरह से पास नहीं हो सकता। फिर भी पॉलिसी तो मैनेजमेंट की होगी, जो भी डिसीजन करेंगे। पास करने के लिए इसको यही किया जा सकता है कि इसको टोटल सब में लीव कर दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली प्रोमोट हो जाएगा। अगर लीव नहीं करेंगे तो इसके ऊपर तमाम इसका वेट लगेगा, ये जो फार्मूला वेटेज है ये पूरा लगेगा, फिर ये बच्चे के 10 मार्क्स ही मिलेंगे इसको। तो इसलिए क्योंकि मार्क्स में तो चेंजेस कर नहीं सकते, मार्क्स तो डिक्लेयर हो चुके हैं, वंस दीज आर डिक्लेयर के नॉट बी चेंज्ड। अब इसका यही बेनिफिट हो सकता है कि इसको लीव करके इसको कर दिया जाए, या तो फेल होगा या फिर इसको लीव करके प्रोमोट कर दिया जाए। अच्छा, इस तरह से जो है ना वो ये पूरा इसको चेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑन रोल बच्चे कितने हैं, कितने अपीयर हुए, कितने पास हुए, कितना % आपका रिज़ल्ट आया, ये वेरीफाई कर लें। कितने बच्चे जो है वो A+ में आए हैं, कितने बच्चे A में आए हैं, ये भी पूरा आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद पोजीशन होल्डर्स को वेरीफाई करना है, कौन कौन से बच्चे हैं, किस बच्ची ने कितने मार्क्स लिए हैं और आउट ऑफ कितने लिए हैं, इसके कितना % उसका आ गया। उसके बाद ये सब्जेक्ट टीचर्स का आ रहा है कि डेटा कि इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो सब लोड हो गए उस क्लास के। उसमें कितने बच्चे आए हैं A+ में, कितने आए हैं A में, ये टोटल डेटा हमारे पास लोड होकर के आ गया। लास्ट में टीचर्स के नाम भी आ गए और ये वेरीफाई कर लें टीचर्स की जी काउंट बिल्कुल सही है। जब तमाम चीज़ें एक्यूरेट होंगी तो फिर आखिरी स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, जब तमाम चीज़ें श्योर हो जाएं कि दिस इज़ फाइनल, तो फिर हम उसको लॉक कर देंगे। तो ये आप लोगों ने करना होगा। अब ये तमाम टीचर इंक्लूडिंग सीनियर सेक्शन और सब कर लें। अगर किसी को ये करने में परेशानी होती है तो काइंडली मुझसे रब्ता कर लें। मैं अवेलेबल हूँ अभी भी, कल भी और परसों भी, ताकि हम लोग इसको निपटाएं। उसके बाद हमारे पास बहुत लंबा काम पड़ा हुआ है, बच्चों को प्रमोट करना है। बच्चों को सबसे पहले 11 लेवल वाले बच्चों को रिलीव करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो बच्चों को प्रोमोट करेंगे, रिवर्स में चलेंगे। 11 लेवल को रिलीव करेंगे, फिर जो 10 वाले होंगे उनको 11 में लाएंगे, इस तरह से बच्चों को 9 वालों को 10 में लाएंगे। ये लास्ट तक चलेगा। फिर जो न्यू एडमिशन होंगे वो करेंगे, टाइम टेबल, ये बहुत सारे काम होंगे, अब स्टार्ट हुए हैं। तो अब अगले हफ्ते में हम लोग तमाम काम करेंगे ताकि हमारी फिर एकेडमिक सेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया।